अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कुनाफा बॉल्स। और इससे पहले भी कुनाफा की डिफरेंट वेरिएशंस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप पहले की तरह आपको मेरी ये आज की न्यू क्रिएशन भी बहुत पसंद आएगी। और इस डिज़र्ट को आप किसी भी स्पेशल ओकेजन, त्यौहार या दावत वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड कुनाफा डो ली है, जो कि इस तरह की पैकिंग में आती है और इसका वेट 500 ग्राम है। तो अब डो को पैकेट में से निकाल लेंगे और इस तरह से हाथ से अच्छे से सारी डो को खोल लेंगे, क्योंकि इसमें हमें मक्खन की मिक्सिंग करनी है। तो डो को अच्छे से खोलने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे 300 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, जो कि सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर पर है। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए मक्खन में कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे डाल देंगे कुनाफा डो में और इस तरह से हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे से कुनाफा डो में मक्खन की मिक्सिंग करेंगे। तो डो में मक्खन की बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है और इसके अलावा यहाँ पर हम लेंगे थोड़ी सी श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़। तो अब इनसे कुनाफा बॉल्स तैयार करेंगे और कुनाफा बॉल्स बनाने के लिए इस तरह का एक छोटे साइज़ का बाउल लेंगे। इस बाउल में अब इस तरह से प्लास्टिक रैप या क्लिंग रैप लगाएंगे। इसकी जगह पर आप साफ शॉपर वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से बाउल में रैप को अच्छे से चिपका देंगे। अब थोड़ी सी कुनाफा डो लेकर हाथ से इस तरह से खोल के सारे बाउल में अच्छे से फैला देंगे और बाउल के साइडों पर भी जो जगह खाली है उसमें इस तरह से डो लगाएंगे। डो की एक थिक लेयर को हमें इस तरह से सारे बाउल में इक्वली फैलाना है और सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे। सेंटर में जो हमने स्पेस बनाई है उसमें रखेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और इसके ऊपर इस तरह से कुनाफा डो की एक लेयर लगाकर इसको कवर कर देंगे। हाथ से डो को इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि चीज़ अंदर अच्छे से सील हो जाए। अब इस तरह से इसको बॉल में से निकाल लेंगे। इस तरह से प्लास्टिक को ट्विस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कुनाफा बॉल तैयार है। बचे हुए प्लास्टिक को इस तरह से नीचे फोल्ड कर देंगे और इस डायरेक्शन में सारी बॉल्स बनाकर रखते जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। अब आधे घंटे के लिए इनको रेस्ट देंगे और आधे घंटे के बाद एक बेकिंग ट्रे लेंगे, इसमें थोड़ा सा मक्खन या घी लगाएंगे। अब कुनाफा बॉल्स को प्लास्टिक रैप में से निकाल लेंगे और बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। अब इन्हें हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए। आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। जब तक हमारी कुनाफा बॉल्स बेक हो रही हैं उतनी देर में हम इसके लिए एक शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक सॉसपैन में डालेंगे 2 कप चीनी, साथ ही इसमें 1.5 कप पानी के ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नींबू का रस। मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। आप देखें शुगर सिरप में अच्छे से बॉयल आ गया है और चीनी भी कम्प्लीटली मिक्स हो गई है। अब इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि शुगर सिरप थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर शुगर सिरप को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। बस इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर कुनाफा बॉल्स भी अच्छे से बेक हो गई हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप। इनको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, गरम गरम पर ही शुगर सिरप डालेंगे। इस तरह से सारी कुनाफा बॉल्स पर अच्छे से शुगर सिरप डाल देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ते लेकर उनको ग्राइंडर में पीस लिया है। अब इन कुनाफा बॉल्स के ऊपर ये ग्राइंड किए हुए पिस्ते डालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी और गरम गरम कुनाफा बॉल्स यहाँ पर अब हमारी रेडी टू सर्व हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।